हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। होली आते ही मेरे तो माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करती है, वो है गुजिया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं ना, आलस कर जाते हैं। अरे कौन बनाएगा गुजिया, कौन इतनी मेहनत करेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो चलो मार्केट से ही ले आते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि जो गुजिया आप मार्केट से ला रहे हैं वो कितनी पुरानी बनी हुई है, कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कौन सा खोया यूज़ हुआ है? तो क्यों ना फ्रेंड्स हम गुजिया घर पर ही बना लें और अपने फेस्टिवल को एक बहुत ही हेल्दी और सेफ तरीके से इंजॉय करें। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट खस्ता गुजिया बनेगी आपकी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल खस्ता गुजिया। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। इस पैन को हमें हल्का सा गरम कर लेना है, और जैसे ही ये हल्का सा गरम हो जाएगा तो इसके बाद हमें एक ब्रश की हेल्प से देसी घी इस पूरे पैन के अंदर अप्लाई करना है, मतलब कोट करना है। इसके बाद हम 10 से 12 बादाम लेंगे, उन्हें बिल्कुल बारीक काट कर और इस घी में इस पैन में हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही बादाम हल्का सा कलर चेंज करेंगे, इसी तरह से 10 से 12 काजू ले लेंगे, इन्हें भी छोटा छोटा काट कर और हम रोस्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इस टाइम पे जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रहेगा, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जलने लगेंगे। बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा हिलाते ज़रूर रहें ताकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जले नहीं, इक्वली रोस्ट हो। जैसे ही थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे, अब हम इसके अंदर 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट का डाल देंगे, मतलब कि जो नारियल का बूरा आता है वो डाल देंगे। ये बूरा बहुत ही इजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। बीच बीच में से हिलाते ज़रूर रहिए, ध्यान रखिए कि जो नारियल है वो जलना नहीं चाहिए। रोस्ट करते करते जैसे ही नारियल हल्का सा कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि नारियल बहुत अच्छे से भून गया है और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए, जो मेरे पास किशमिश थी वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे, तो उन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है नाइफ़ की हेल्प से, और मैंने वो डाली है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच खरबूजे के बीज और 1 ही चम्मच तरबूज के बीज डाल दूंगी। ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पिस्ता भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। बस अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, जलने नहीं देना है। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे, इन्हें एक खुले बर्तन में हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसके बाद इसी सेम पैन को हमें किसी नैपकिन से या किसी टिश्यू से, किसी कपड़े से क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और इसी पैन को हम अब दोबारा से यूज़ कर लेंगे। अब इसी पैन में ही हम 2 टेबलस्पून देसी घी के ले लेंगे, और इस देसी घी को हमने सबसे पहले गरम कर लेना है। जैसे ही ये देसी घी गरम होगा, अब इसके अंदर हम 1/4 कप सूजी का डाल देंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली सूजी या फिर मोटे वाली सूजी। अब बस इसे हमें हिलाना है और सूजी को अच्छे से हमें भून लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस टाइम पे भी फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, फ्लेम को हमें सबसे पहले लो ही रखना है। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे, तो आप देखेंगे कि सूजी जो है थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गई है और घी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने। तो यही साइन है कि सूजी भुनना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही सूजी का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो यही साइन है कि अच्छे से ये भून गई है। अब इस पॉइंट पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और 2 मिनट तक इसी तरह से पैन में ही पड़े रहने दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा इसका कलर जो है और डार्क हो जाएगा। हमें जलने नहीं देना है। बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर की सूजी हो जाएगी, अच्छा सा ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर आ जाएगा, जिस पैन में हमने, जिस बर्तन में हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे, बस उसी बर्तन में हमें इस रोस्टेड सूजी को भी मिक्स कर देना है ठंडा होने के लिए।
अब इसी पैन को हमने फिर से किसी टिश्यू की हेल्प से या फिर किसी कपड़े की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है और गीले नहीं होने देना है। और अब इसके बाद आती है खोए को अच्छे से भूनने की बारी। ये मैंने 200 ग्राम खोया ले लिया है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से किसी अच्छे से हलवाई शॉप से आप ले सकते हैं। मैंने ये मार्केट से लिया है। अब बस इस खोए को आप पैन में डाल दीजिए और लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिए। आप देखेंगे कि अभी स्टार्टिंग में तो ये खोया थोड़ा हार्ड है ना, और जैसे जैसे आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और मेल्टेड फॉर्म में हो जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे धीरे धीरे पकाना है, थोड़ा भूनना है। पकाने का मतलब है कि हमें इसका जो मॉइस्चर है, इसके अंदर खोए के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो हमें हटाना है, ताकि गुजिया हमारी काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो। देखिए, थोड़ी सी पेशेंस तो लगती है, थोड़ी सी पेशेंस तो हमें चाहिए गुजिया को बनाने के लिए, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से भुने हुए होने चाहिए। अगर अच्छे से नहीं भुने हुए होंगे ना, तो आपकी जो बाकी गुजिया बनाने की सारी मेहनत है वो सारी स्पॉइल हो जाएगी और कोई भी गुजिया को नहीं खाएगा। तो अगर ये सभी पॉइंट्स को जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेगी आपकी। देखिए, हल्का हल्का खोए का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स इसका जो मॉइस्चर है वो लूज़ होना स्टार्ट हो गया है। और बस अब हमें इसे ध्यान रखना है, जलना नहीं चाहिए। इसे इसी तरह से आप हिलाते रहिए और जैसे ही आप नोट करेंगे हल्का हल्का सा ना घी छोड़ना शुरू कर देगा साइड से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है कि ये बिल्कुल अच्छे से भून गया है और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल गया है और इसका एकदम से परफेक्ट कलर भी आ गया है। अब इस खोए को भी हमने वही खुले बर्तन में ही अच्छे मिक्स कर देना है और इसे उसी ड्राई फ्रूट्स के साथ और सूजी के साथ ही हमें ठंडे होने के लिए रख देना है। अभी ना इस पॉइंट पे हमें इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, मतलब कि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। चलिए, तब तक हम क्या करते हैं, हम जो गुजिया के लिए आटा है हम वो लगा लेते हैं। गुजिया का आटा लगाने के लिए हम एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लेंगे और इसके अंदर अब हमने देसी घी डालना है। हम 1/4 कप देसी घी का लेंगे। देखिए, ये देसी घी ना तो प्रॉपर मेल्टेड है और ना ही पूरा जमा हुआ है। अब हाथों की हेल्प से देसी घी को हमें मैदे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा हाथ घुमाते जाइए और देसी घी जो है वो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स होता जाएगा। जैसे जैसे देसी घी मिक्स होगा ना मैदे में, तो आप देखेंगे जो उसका टेक्सचर है, मैदे का जो टेक्सचर है वो एकदम से सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। और क्या साइन है कि हमने बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में देसी घी डाला है या नहीं, आप इस तरह से हाथों में मुट्ठी बनाकर देख लीजिए। अगर ये मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। देखिए, हमें कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी डिश में जब हमें उसे खस्ता बनाना होता है तो हम हमेशा देसी घी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप रिफाइंड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है गुजिया के प्रोसेस में कि एक तो हमें देसी घी यूज़ करना है और दूसरा देसी घी जो है वो प्रॉपरली अच्छे से सबसे पहले हमें मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए, एक स्मूथ टेक्सचर बन जाना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एकदम से पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, मैदे में मिक्स करते जाएंगे और हम इसका जो है एकदम से टाइट आटा लगाएंगे। आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को हमें हार्ड लगाना है। जब आप आटा लगा लेंगे 5 से 7 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंद लेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो इसके बाद इसे एक बर्तन में रख के और ऊपर से गीले कपड़े से ढककर पानी को निचोड़ लेना है कपड़े में से अच्छे से, और फिर उस गीले कपड़े से ढककर हमें इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। इतने में जो हमने खोया, ड्राई फ्रूट्स और सूजी का मिक्सचर बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा कप भूरा चीनी का डालेंगे, मतलब शुगर का पाउडर डालेंगे। साबुत चीनी नहीं डालिए, उसे ग्राइंड करके और फिर आधा कप शुगर के पाउडर को आप डाल दीजिए। हाथों की हेल्प से इस पूरे मिक्सचर में चीनी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा ना हो कि एक साइड चीनी बहुत ज़्यादा हो जाए और दूसरी साइड बिल्कुल फीका रहे, इसलिए हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से इसे मसलते
हुए चीनी को मिक्स करना है। देखिए हमने ये ठंडे मिक्सचर में इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम इसे गर्म मिक्सचर में डाल देते तो एकदम से चीनी मेल्ट हो जाती और वो जो ये मिक्सचर है फिर से मॉइस्चर पकड़ लेता और हमारी गुजिया जल्दी ख़राब हो सकती है उस केस में। तो तभी जब तक मिक्सचर पूरा ठंडा नहीं होता है हम चीनी को नहीं डाल सकते। चलिए अब गुजिया बनानी स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा आटा लेंगे और इस तरह से उसे रोल रोल हाथों में हम घुमाते जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और अब इसके बाद चकले पे रख के इसे हम इस तरह से मोटी मोटी 3 या 4 जितना भी आपका लोई का साइज़ है आप उस हिसाब से उसे काट लीजिए। अब देखिए इस आटे को हमें ना तो गोल घुमाने की ज़रूरत है ना कुछ, इस तरह से ये एकदम फ्लैट हो जाएगा और आप इसे चकले पे रखिए और इस तरह से हाथ से दबा दीजिए। इसमें कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। दबाने के बाद बस बेलन की हेल्प से इसे आप पतला पतला बेल लीजिए। ये ध्यान रखना है कि हमें पतला बेलना है और थोड़ा बड़े साइज़ का बेलना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसे बिल्कुल गोल गोल ही बेलना है, क्योंकि इसके लिए हम गुजिया का जो सांचा आता है, गुजिया का जो मोल्ड आता है वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें प्रॉपर शेप की ज़रूरत नहीं है, बस पतला होना चाहिए और थोड़ा बड़े साइज़ का होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखिए गुजिया का मोल्ड ले लेंगे और इस तरह से इस चपाती को जो हमने बेली है इसे हम हाथ में उठाएंगे और मोल्ड के ऊपर बिल्कुल आराम से इस तरह रखेंगे कि जो चपाती है वो मोल्ड के ऊपर पूरी कवर हो जाए अच्छे से। मोल्ड के कॉर्नर्स पे अब चपाती पे हमें बहुत अच्छे से पानी लगाना है। अगर हम पानी ठीक से नहीं लगाएंगे तो गुजिया खुल भी सकती है फ्राई करते हुए। इस तरह से पानी लगाने के बाद अब हमने जो मिक्सचर बना रखा है स्पून की हेल्प से अब हम इसे इसके बीच में फिल कर देंगे। मिक्सचर को थोड़ा ज़्यादा ही फिल कीजिए, तभी गुजिया का एक्चुअल स्वाद आता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्पून की हेल्प से हमें बिल्कुल बीच में इसे फिल करना है, कॉर्नर्स पे नहीं लेकर आना है। देखिए मैंने कितना ज़्यादा मटेरियल फिल किया है और इस तरह से अब हम इस सांचे को बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देंगे। क्योंकि हमने पानी अच्छे से लगाया था, ये अब बिल्कुल भी नहीं खुलेगी गुजिया। और देखिए जो आटा बाहर निकल रहा है उसे हम हाथों की हेल्प से बड़े ही आराम से इसे अलग कर देंगे, इस मोल्ड से हटा देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस मोल्ड को आप अच्छे से प्रेस कीजिए, फिर ना तो गुजिया खुलेगी और ना ही ये आटा ख़राब होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए जिस तरह से मैं हटा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस भी कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से आटे को निकालते रहिए और साइड से प्रेस कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको मोल्ड खोलकर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से इसको मोल्ड को आप खोलेंगे तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है और ये हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से जितना भी आटा था मैंने उस सब की बहुत अच्छे से मटेरियल फिल करके गुजिया रेडी कर ली हैं। और देखिए मेरी गुजिया फ्राई करने के लिए सभी बिल्कुल रेडी हैं और एकदम से अच्छे से पैक्ड है सारी गुजिया। और डिज़ाइन भी कितना सुंदर बना है ये। और ये आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग डिज़ाइंस के मोल्ड्स मिलते हैं, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। चलिए अब आती है इन्हें फ्राई करने की बारी। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि गुजिया को हमेशा हम थोड़ा सा ठंडे ऑयल में ही फ्राई करेंगे। मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का सा ऑयल को गरम करना है और उसके बाद हमें ये सभी गुजिया को ऑयल के अंदर डाल देना है। फ्राई करते हुए स्टार्टिंग के 10 मिनट तो आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है और बिल्कुल भी नहीं कड़छी से हिलाना है। 10 मिनट के बाद जब इसकी अंदर वाली लेयर जो है वो अच्छे से पक जाएगी तब आप फ्लेम भी हल्का सा तेज़ कर सकते हैं और इसे आप हिला भी सकते हैं ताकि ये फटेगी भी नहीं और ये टूटेगी भी नहीं। देखिए वैसे तो जिस हिसाब से मैंने आपको जिस मेथड से बताया है, अगर आप उसी मेथड से बनाएंगे तो आपकी कोई भी गुजिया नहीं फटेगी ना ही खुलेगी। लेकिन फ्राई करते हुए अगर आपको लगता है फिर भी कि अगर आपकी कोई गुजिया खुल रही है या उसका मटेरियल बाहर आ रहा है तो उसे तुरंत आप एक बार कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए। नहीं तो क्या होगा, वो पूरा मटेरियल ऑयल में चला जाएगा और पूरा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और वो मटेरियल बाकी की गुजिया के ऊपर भी चिपक जाएगा, जो कि बाकी की गुजिया का सारा लुक ख़राब कर देंगे। देखिए उसके बाद 5 से 10 मिनट और लगेंगे इन गुजिया को पूरा अच्छे से पकने में। जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा तब उस टाइम पे आप इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हीट से ये हल्का सा जो इसका कलर है वो हल्का सा और भी डार्क होगा जब आप इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
देखिए सभी गुजिया में कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसका मतलब इसकी जो अंदर की लेयर है वो भी कितनी बढ़िया तरीके से पक गई है और बाहर से भी ये बिल्कुल परफेक्टली खस्ता हो गई है। अब इन सभी गुजिया को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि ये गुजिया कितनी खस्ता है। देखिए अंदर की लेयर भी बिल्कुल परफेक्टली इसकी कुक हो गई है, आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और फिलिंग भी कितनी अच्छे से ये फिल्ड है और ये बहुत यम बनी है। ये तोड़ने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी खस्ता है, तो यम बनी ही होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल इसी स्टाइल से इतनी ही मेजरमेंट से ये गुजिया बनाएंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये एकदम परफेक्ट बनेगी और मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस होली फेस्टिवल पे इस गुजिया को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी। प्लीज़ इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अपने फेस्टिवल को और कलरफुल बनाइएगा। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।